हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? जी स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि लॉजिक किस तरह बिल्ड करते हैं और मल्टी फंक्शंस को एट अ टाइम एक ही साथ किस तरह हम यूज़ करते हैं। उसके लिए मैं आपको ये एक सिंपल छोटा सा भी मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है। फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे हम ए स्पेस बी डालते तो आप देख रहे हैं कि इसके नेक्स्ट कॉलम के अंदर वो बी स्पेस ए लिखा आ रहा है। अगर हम ट्रिपल ए स्पेस ट्रिपल बी करेंगे तो उसका उलट आ जाएगा। ये बेसिकली मैंने मल्टी फंक्शन को यूज़ करके इसको यूज़ किया। तो इसकी लॉजिक किस तरह बिल्ड करनी है वो मैं आज आपको बताऊंगा। इसमें आप ए स्पेस बी बी करके देखें, उसका उलट आ जाएगा। ए स्पेस बी करके देखें तो बेसिकली वो क्या फंक्शन कर रहा है, बल्कि मल्टी फंक्शन क्या कर रहे हैं कि वो इसको ब्रेक करते हैं और अलग अलग करके फिर दोबारा इसको नई सॉर्ट करते हैं जिस तरह हम इसको हमें रिक्वायर्ड है। तो चलते हैं हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करना है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ फार्मूले बताए थे। उसमें फाइंड था, लेफ़्ट था, मिड था, राइट था, कॉन्कैटिनेट, एक इसके अंदर लेंथ का भी था। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको सिंपल एक छोटा सा फंक्शन कॉन्कैटिनेट का लास्ट टाइम भी बताया था। तो इसको हम करके देखते हैं कि उसको किस तरह हम इसमें करते हैं। फ़र्ज़ किया कि हमने यहाँ पे ए डाल दिया और नीचे इसमें बी डाल दिया। तो इसको हम इसको जिस तरह मैंने पहले आपको अभी शो करवाया कि हम ए स्पेस बी लिखते हैं तो बी स्पेस ए लिखा जाता है। हम सिंपल मैं आपको बताता हूँ, उसको पहले हम एक आसान तरीके से करके देख लेते हैं। इसको हम कॉन्कैटिनेट किया, इसमें हम किया बी, पहले हमने इसमें उसकी लोकेशन दे दी। उसके बाद कॉमा, जिस तरह कॉन्कैटिनेट का मैंने बताया था, कॉमा के साथ आप इसमें जितने मर्जी इसको साथ जोड़ते जाएं इसके। उसके बाद हमें दरम्यान में स्पेस चाहिए तो हम स्पेस के लिए डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। स्पेस दी और डबल कोट्स बंद किया, फिर उसके बाद कॉमा, उसके बाद हमने दूसरा रिजल्ट जो हम रिक्वायर्ड है वो हमने इसके अंदर लिख दिया। जैसे हम करेंगे तो ये देखिए बी स्पेस ए आ रहा है। लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए, अभी हम मल्टी फंक्शन यूज़ करेंगे, उसमें आपकी लॉजिक भी बिल्ड होगी। अगर मैं यहाँ पे बी ए कर देता हूँ तो नीचे ए बी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड है कि हमें चाहते हैं कि ए की सेल के अंदर हम एक सेंटेंस लिखा, उसको हम ब्रेक करके तो अलग अलग करें। ठीक है, अब ऊपर हमने ए बी लिखा, नीचे ए बी एज इट इज़ लिखा आ गया, इसमें तो कोई उसने चेंज नहीं किया। तो इसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे? फ़र्ज़ किया हम यहाँ पे आते हैं तो ए बी बी हमने लिख दिया। हम चाह रहे हैं कि इसी का जो रिज़ल्ट हमें रिक्वायर्ड है वो हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे बी बी यानी कि सेकंड वाला वर्ड पहले लिखा आ जाए और फर्स्ट वाला वर्ड जो है बाद में लिखा आ जाए। तो उसको किस तरह हम यूज़ करेंगे? इसकी लॉजिक सबसे पहले बनाए। लॉजिक में क्या है कि हमें इस जो हमारा जो टू वर्ड्स का सेंटेंस है, हमें पहले इसको ब्रेक करना है। अब ब्रेक कहाँ से करना है? हमने इसको स्पेस में से ब्रेक करना है कि जिधर स्पेस होगी उससे बाद वाला जो हमें पहले शो करे और जो पहले वाला स्पेस है वो बाद में शो करे। तो इसके लिए फ़र्ज़ किया हम सबसे पहले करते हैं जी के लेफ़्ट का फंक्शन हम यूज़ करते हैं जिस तरह हमने लास्ट में किया था। नंबर ऑफ कैरेक्टर 2 डाल दिए लेफ़्ट के फंक्शन में। उसके बाद राइट में आ जाएं जी। राइट में किस को करना है जी? इसमें से भी हमने किया 2 कैरेक्टर उठा ले। ठीक है, अब कॉन्कैटिनेट में हम कर देते हैं कि जिसको दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दे अलग अलग। ठीक है जी, बी स्पेस ए तो लिखा आ गया है। ठीक है, लेकिन अब हमने इसमें फिक्स इसकी फिगर दे दी कि हमें लेफ्ट में से भी 2 उठा दे और राइट में से भी 2 उठा दे। लेकिन जैसे ही हम इसको इसकी लेंथ बढ़ाएंगे वर्ड की, मसलन हम सिंगल के साथ आ जाते तो देखिए हमारा रिजल्ट जो है वो कुछ और ही आ रहा है। बी और कॉन्कैटिनेट में बी ए आ गया। ठीक है, लेकिन चूंकि हमने वो 2 डिजिट आए थे, अब जैसे ही हम इसमें मैक्सिमम इसकी लेंथ उठाएंगे, फर्ज की हम ये कर देते हैं। अब देखें रिजल्ट, अब हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं आ रहा। इसमें हमने टेट्रा ए और टेट्रा बी लिखे हैं, लेकिन हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 2 डिजिट का आ रहा है। उसकी वजह क्या है कि हमने यहाँ पे इसको 2 डिजिट उठाए हुए हैं, 2 डिजिट। तो इसको हमने किस तरह
करना है कि इसको 2 डिजिट की बजाय वो पूरा का पूरा वर्ड जो स्पेस से पहले वो पूरा उठाए और स्पेस के बाद जो वो पूरा उठाए। तो इसके लिए हम लॉजिक बिल्ड करते हैं। लॉजिक क्या है कि हम सबसे पहले फाइंड करेंगे स्पेस, कि हमारी स्पेस कहाँ है। तो हम फाइंड, यहाँ पे फाइंड के फार्मूले के नीचे हम लिख देते हैं फाइंड क्या करे जी, फाइंड हमने कहा जी स्पेस फाइंड करे, किस टेक्स्ट में से करे, इस टेक्स्ट में से करे, कितने नंबर करे, जाहिर बात है स्पेस तो सिंगल ही है, हमने कहा जी एक जो है ना उसका न्यूमेरिक उठा ले, एक फिगर बस उठा ले। अब उसने हमें कहा है कि 5 नंबर पे ऊपर स्पेस है, तो हम इसी तरह लेफ़्ट को हम उसी वहाँ से वहाँ तक उठाएंगे जहाँ से स्पेस हमारी जो है ना वो ख़त्म होती है। तो हम उसको किस तरह करेंगे कि जी अब लॉजिक समझिए यहाँ पे कि लेफ़्ट से उठाए, क्या उठाए जी, इस सेल में से उठाए। अब नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने उठाए जो हमने फाइंड किया है। अब फाइंड तो हमने किया 5, इसमें से वो स्पेस भी उठा लेगा। तो हम क्या करेंगे, जितना फाइंड किया ना स्पेस 5 पे, उससे -1 यानी कि एक कम जो है ना वो लेंथ जितनी उसकी आती है वो उठा ले। अब उसने लेफ्ट में से उठा लिए। ऐसे ही हम सेम करेंगे राइट में से। हम कहते हैं जी कि राइट पे 2 डिजिट ना उठाए बल्कि उतने उठाए जिधर जहाँ से उसकी स्पेस स्टार्ट होती है, वहाँ से लेकर जितनी राइट में वर्ड आ रहा है ना वहाँ उधर तक उठाए। तो इसके लिए हमें लॉजिक फिर दोबारा दिमाग चलाना पड़ेगा किस तरह हम इसको राइट में से उठाएं। तो फ़र्ज़ किया हम राइट, हम कहते हैं जी इस टेक्स्ट में से उठा ले। अब राइट में कितने करैक्टर उठाए, अब हमारे पास तो स्पेस तो 5 नंबर पे आ रही है। तो अब उसको क्या करें जी कि अगर हम फ़र्ज़ किया हम कहते हैं जी 5 नंबर उठा ले, ठीक है जी। हम यहाँ पे क्लिक किया, ये इसने रिजल्ट तो प्रॉपर दे दिया, लेकिन इसने क्या किया कि इसके दरमियान में स्पेस भी आ गई। ये देखें यहाँ पे ना स्पेस आ गई, वो इसके बी के स्टार्ट में भी स्पेस आ गई। लेकिन जैसे ही हम इसको जिस तरह बढ़ाते जाएंगे लेकिन स्पेस उसकी नहीं ख़त्म होगी। फर्ज कि हम इसमें से कहते हैं जी 2 डिजिट उठा ले, ठीक है। अब ये देखिए इसने रिजल्ट ही हमें कुछ और दिया, इसका मतलब कि हमारी लॉजिक जो है ना वो ठीक नहीं बनी। इसलिए हमें यहाँ पे लॉजिक, क्योंकि हमने जिसको कहा है कि जी कितने उठाए, जितने फाइंड करे 5, उसने 5 डिजिट इधर से उठाए, उसमें से स्पेस भी आ गई उसकी। अच्छा इसने ए उठा लिया, ठीक है, उसके बाद स्पेस बी फिर स्पेस उठा लिया। तो हमें अपनी जो लॉजिक है ना उस पर गौर करना पड़ेगा कि हमारी लॉजिक कहाँ पे गलत हो रही है। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। सॉरी गाइस जी। तो हम इसकी लॉजिक अब दोबारा बनाते हैं। लॉजिक क्या है कि हमें राइट में से उतने करैक्टर चाहिए जितने हम स्पेस के बाद रिक्वायर्ड है, ठीक है। इसके लिए हमें सबसे पहले इसकी लेंथ मालूम होनी चाहिए कि जितनी लेंथ होगी इसकी पूरे सेंटेंस की, उसमें से स्पेस ढूंढे। स्पेस जितनी लेंथ में उसमें से स्पेस माइनस करेगा तो हमारे पास राइट में आ जाएगा वर्ड। इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट किस करैक्टर, ये वाला टेक्स्ट है। अच्छा जी, अब नंबर ऑफ़ करैक्टर, कितने नंबर ऑफ़ करैक्टर उठाए, हम चाह रहे हैं कि राइट से जितने भी आए स्पेस के बाद वो उठाए। इसके लिए हमें सबसे पहले उसकी लेंथ मालूम करनी पड़ेगी। तो हम चलते हैं लेंथ के ऊपर। ये फार्मूला मैं ऑलरेडी आपको पहले पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। उसने टोटल लेंथ है 10। तो हम क्या करेंगे कि जितनी लेंथ है उसकी, उसमें से जो स्पेस का नंबर आ रहा है वो माइनस कर दे, बाकी हमारे पास राइट में बच जाएगा जी। तो राइट, अब नंबर ऑफ़ करैक्टर जितने ये लेंथ है इसकी, उसमें से ये हमारे जितना हमने स्पेस फाइंड की थी वो उठा ले, ठीक है जी। हमारा रिजल्ट एक्यूरेट आ गया। अब हम इसमें क्या करते हैं कि हमारा सेंटेंस थोड़ा चेंज करके देखते हैं। हमने क्या जी ए स्पेस बी, हमारे पास कंकैटिनेट में देखें बी स्पेस आ गया। हम अब आगे चलते हैं जी। हम कहते हैं कि ए बी बी बी, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ रहा है जी। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास जो हम मल्टी फंक्शन यूज़ करके हमने ये हम रिक्वायर्ड रिजल्ट तो हमने ले लिया, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि ये तमाम जितने भी फंक्शन हैं वो हम एक ही सेल में हम इसको करें। तो उसके लिए सिंपल आप पहले अलग अलग उसको कर लें, जो आपको मैं आसान तरीका बता रहा हूँ। आप जब तक आपकी लॉजिक बिल्ड नहीं हो जाती अच्छी तरह, तब तक आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करते हैं जी, फाइंड
फ़र्ज़ किया जी हमें क्या चाहिए, ये वाला, इसको हम कर लेते हैं क्या जी, ये सबसे पहले कंकैटिनेट करें, उसके बाद H2 और E2 को कंकैटिनेट करें। तो हम क्या करते हैं कि H2 हमारे पास ये आ रहा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं इतने रिज़ल्ट को। इस रिज़ल्ट के बाद कंकैटिनेट में आ जाते हैं, यहाँ पे हम करते हैं वही वाला फार्मूला जो राइट वाला है, वो हमने यहाँ पे इंसर्ट किया, हमारे पास राइट आ गया। उसके बाद सेकंड वाला क्या था, E2। हम क्या करते हैं कि E2 की बजाय हम E2 का फार्मूला इंसर्ट कर देते हैं, हम E2 को कॉपी करते हैं, यहाँ पे E2 वाला फार्मूला इंसर्ट। लेकिन हमें ब्रैकेट्स का जो पैरेंथेसिस है हमारी, इनका ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमने क्लोज़ कर दिया था कंकैटिनेट, मैंने वो ख़त्म करके अब यहाँ पे हम इसको कंकैटिनेट को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास दरमियान में स्पेस नहीं है, जिस तरह कि इसके दरमियान में स्पेस थी। ठीक है, यहाँ पे हमने डायरेक्टली स्पेस दी है, तो हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट स्पेस ना दें। ठीक है, हम इधर से उठाएं, ये वाली स्पेस जो है ना, जो हमारे फार्मूले के अंदर है, वो वाली स्पेस उठाएं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम एक मिड का फार्मूला यूज़ करेंगे, उसमें से हम स्पेस जो है ना वो फाइंड करवा लेंगे। हम मिड से उठाए, यहाँ भी लॉजिक आपकी जो है ना बहुत अहम है। स्टार्ट नंबर कहाँ से करें, हम कहते हैं स्टार्ट से करें, एक नंबर से स्टार्ट करें। अब नंबर ऑफ़ करैक्टर कितने उठाए, नंबर ऑफ़ करैक्टर भी एक ही उठाए मिड में से। लेकिन अब सॉरी, यहाँ पे ये फार्मूला मिड कैसे नहीं, मैं लॉजिक गलत बोल गया हूँ। अब हम दोबारा इसको करते हैं, मिड में से उठाए। अब कहाँ से उठाए, मिड में से, जिधर हमने फाइंड की थी स्पेस। ठीक है जी, इस टेक्स्ट में से उठाए, और स्पेस हमारी कितने नंबर पे आ रही है इस वक्त, ये वाला फाइंड, जो हमने ये स्पेस हमने पहले ऑलरेडी फाइंड करवाई हुई थी। उसके बाद कितने डिजिट उठाए, एक डिजिट उठा ले। जैसे हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पे खाली है, बेसिकली ये खाली नहीं है, इसने स्पेस यहाँ पे मिड में से उठा ली है। ठीक है, अब हमें इसके दरमियान ये वाला जो फार्मूला मिड वाला वो लगाना पड़ेगा। हम मिड वाला फार्मूला उठाया और इसके दरमियान में आए। ठीक है जी, अब इसको हम और शॉर्ट करते हैं, ताकि हमारे ये वाले तमाम फार्मूले जो इधर से हम डिलीट भी कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला लगा रहे। ये हमारा यहाँ तक हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है, जैसे हम ये करेंगे तो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट दे रहा है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये बाकी फार्मूले जो हमने मिड ये वाले चीज़ें, क्योंकि हमने लेफ़्ट और राइट और मिड तो उठा लिया, इस हमारे रिक्वायर्ड के अंदर ये देखें राइट भी आ गया, मिड भी आ गया, लेफ़्ट भी आ गया, लेकिन इनके अंदर हमारे पास जो फाइंड का है या लेंथ का है वो इसके अंदर नहीं आ रहा। तो हम उसके लिए हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ये C2 में हमारा क्या फार्मूला है, ये तो एज इट आ जाएगा। उसके बाद F2 में हमारे पास लेंथ है, तो F2 की जगह पे हम लेंथ वाला जो फंक्शन है वो उसको हम ले आएंगे। देखिए F2 इसको हाईलाइट किया, सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमने लेंथ वाला फार्मूला लगा दिया। ठीक है जी, अब इसके अलावा और इसमें के अंदर क्या है वो हमें एक वन बाय वन चेक कर लेते हैं इसको। C2 हमारा ये रिक्वायर्ड जो टेक्स्ट था वो हमारे वर्ड आ गए। उसके बाद C2 हो गया D2। हाँ जी, D2 फाइंड का है फार्मूला, हमें अलग से नज़र आ रहा है, तो हम क्या करते हैं फाइंड को भी इधर से उठा लेते हैं। जी, तो हम फाइंड का फार्मूला यहाँ से कॉपी किया और अपने रिक्वायर्ड रिजल्ट में आ जाएंगे। अब D2 कहाँ पे लिखा हो, जिधर जिधर D2 लिखा हम वहाँ पे ये फार्मूला पेस्ट कर देंगे। ये मिड के अंदर भी है D2 और लेफ़्ट में भी है D2। अब हम देखते हैं कि इसमें और कोई ऐसा फंक्शन जो हमने अलग से यूज़ किया हो, इसके अंदर हमारे रिक्वायर्ड जो सेल है, रिजल्ट सेल है, उसके अंदर वो ना हो। C2 हमारा आ गया, ओके, C2 उसके बाद C2 टोटली हमारा फार्मूला इसके अंदर जो है ना एक ही सेल के अंदर हमारा रिजल्ट। अब जैसे ही हम इसको ख़त्म भी कर देंगे तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम अपना पूरे का पूरा फार्मूला जो मल्टीपल फंक्शन जो हम इसी के अंदर ले आएँ। ये अब आप इस फंक्शंस को गौर से देखें, इसकी लॉजिक को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। ठीक है, इसको अपने तौर पे आप इम्प्लीमेंट करके देखें, फिर आपको और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा
अब हम दोबारा इसमें एक रिज़ल्ट देख लेते हैं, ए स्पेस बी। ये एरर इस वजह से आते हैं कि हमने जो फार्मूला लगाया उसमें सेकंड पार्ट मस्ट है, जैसे हमने सिंगल वर्ड दिया तो उसने इसमें एरर दी है। तो हम ए स्पेस बी करके देख लेते हैं। ए स्पेस, इसमें आप जितनी भी करैक्टर लिख के स्पेस दे के जितना भी करेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली ये नीचे चेंज कर देगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड था। तो उम्मीद है आपको इससे थोड़ी आपकी लॉजिक जो बिल्ड होगी, ये अभी इनिशियल लेवल की लॉजिक है, इसको आप अच्छी तरह करें, इम्प्लीमेंट करें, बार बार करें, ताकि आगे चल के ये हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाले जो लॉजिक से रिलेटेड मैंने पहले भी बताया था। तो ये इनिशियल लेवल के जैसे जैसे ये आप साथ साथ करते जाएंगे तो आगे चल के आपको इससे बहुत आसानी होगी। टेक केयर, बाय।